हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे सोल्जर मूवी के बारे में। ये रिलीज्ड हुआ है 1998 में। इसकी IMDb रेटिंग है 6। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, इससे चैनल को सपोर्ट मिलता है। अगर कहानी अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। मूवी की शुरुआत होती है 1996 ईयर 0 से। फिर हम एक हॉस्पिटल में कई सारे बच्चों को देखते हैं। वहाँ एक आदमी कुछ बच्चों की साइड में 1A लिखा हुआ बोर्ड रखता है। फिर हम सैलून की आवाज़ सुनते हैं और उन बच्चों की 5 इयर्स में एक ट्रेनिंग शुरू होती है और उस ट्रेनिंग में सैलून कहती है एक सिपाही तब तक बात नहीं करता है जब तक उसे उसका सुपीरियर ऑफिसर बात करने नहीं कहे। एक सिपाही कोई रहम नहीं दिखाता है, रहम कमज़ोरी है और कमज़ोरी मौत है। सेना ही उसका परिवार है। वो सबसे ज़्यादा खुश रहता है आज्ञा का पालन करने में। एक सिपाही जीता है मरने के लिए, लड़ाई दो, सेना ही उसका परिवार है। फिर 2013 में वो बच्चे 17 साल के हो जाते हैं और उनकी ट्रेनिंग खत्म हो जाती है। तब उनके फेस पे उनका नाम और नंबर लिखते हैं। उसके बाद वो सिपाही एक वॉर के लिए जाते हैं। तब वो सिपाही 38 इयर्स के हो जाते हैं और वो वॉर 6 सिटीज में रहता है। तभी ये सिपाही उस वॉर में सभी को मार के आते हैं। उसके बाद हम 2036 में उन सिपाही को देखते हैं और वो सिपाही 40 इयर्स के हो जाते हैं और उनका वॉर होता है द बैटल ऑफ द अर्जेंटीना मून्स पर। तभी उन सिपाही में से एक सिपाही मर जाता है और टॉन उस सिपाही को मरा हुआ देखकर सामने वाले दुश्मन को फायरिंग करके जान से मार देता है। फिर दूसरी तरफ हम चर्च को देखते हैं। चर्च को मिलने कर्नल मैककॉम अपनी सेना के साथ आता है। तब मैककॉम चर्च से कहता है आपकी सेना पुराने वाले जंग से चुने जाते थे, लेकिन मेरे नए वाले सेना में ज्यादा शक्तिशाली है। चर्च मैककॉम से कहता है मेरी सेना ने काफी खतरनाक जंग लड़के आए हैं, तुम्हारी सेना ने क्या किया है। मैककॉम चर्च से कहता है क्यों नहीं हम टेस्ट कर लेते हैं आपकी सेना और मेरी सेना के साथ, सिर्फ आपको साबित करने के लिए, आपको यकीन दिलाने के लिए। फिर टॉन और केन के बीच में टेस्ट होता है कि कौन बेस्ट है। उसके बाद टॉन पहले भागने जाता है। फिर 20 मिनट बाद केन को भागने के लिए भेजा जाता है, लेकिन केन टॉन तक पहुंच जाता है क्योंकि केन की दौड़ने में काफी स्पीड रहती है। उसके बाद टॉन को रस्सी पे चढ़ने के लिए कहते हैं और टॉन चढ़ जाता है। फिर केन को भी रस्सी पे चढ़ने के लिए कहते हैं और केन काफी तेजी से रस्सी पे चढ़ जाता है। तब उस रस्सी पे और 2 सिपाही को ऊपर भेजते हैं केन के साथ लड़ने के लिए और लड़ाई शुरू होती है। तभी टॉन केन को पकड़ लेता है, लेकिन केन टॉन के हाथ पे काट लेता है और टॉन अपने आप को बचाने के लिए केन की एक आंख निकाल देता है। तब केन टॉन को मारकर नीचे फेंक देता है और केन उन 2 सिपाही को भी मार देता है। तभी मैककॉम केन से कहता है फौरन नीचे आओ, जरा देखो अपनी तरफ, क्या तुम्हें पता है कितने पैसे लगते हैं तुम्हें पालने में, ट्रेन करने में और खिलाने में। अब तुम किसी काम के नहीं हो। चर्च कहता है टॉन हमारा सबसे बेहतरीन आदमी था। मैककॉम कहता है तुम्हारे आदमी बेकार हो गए हैं और एक मरे हुए सिपाही पर शूट करता है। फिर उन लाशों को P376 वेस्ट डिस्पोजल शिप में लेकर जाते हैं और वो शिप उन लाशों को आर्केडिया 234 वेस्ट डिस्पोजल प्लैनेट पर फेंक कर वहाँ से चला जाता है। तभी टॉन को होश आता है और टॉन जिंदा रहता है और टॉन को आगे जाकर कुछ लोग दिखाई देते हैं। फिर तेज हवा आती है और टॉन नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है और उस प्लेनेट पे एक दुनिया रहती है और कई सारे लोग रहते हैं। वो सारे लोग काफी डर भी जाते हैं टॉन को देख के। तब हॉकिंस कहती है डरो मत, ये अकेला ही है। तभी बाहर से जिमी आकर कहता है बाहर कोई भी नहीं है, मुझे कोई नजर नहीं आया, बाहर काफी आंधी चल रही है। हॉकिंस कहती है हम इसकी मदद करेंगे। मैस की वाइफ सेंड्रा उसकी मदद कर रही है। उसके बाद जब सब लोग खाना खा रहे होते हैं तब एक आदमी टॉन से पूछता है कि तुम भगोड़े तो नहीं हो, तुम बेवजह यहाँ नहीं आ सकते हो, तुम अपने टीम के साथ क्यों नहीं हो। टॉन कहता है मुझे रिप्लेस किया गया एक बेहतरीन सिपाही के साथ। फिर सेंड्रा अपनी दुनिया के बारे में टॉन से बताती है जब हम 12 साल पहले धरती से चले थे तो हमने कभी नहीं सोचा था कि हम यहाँ आ मरेंगे। जब हमारा प्लेन क्रैश हुआ था तब बहुत से लोग मर गए थे। कुछ साल बाद जब डंपर्स आने लगे और यहाँ चीजें फेंकने लगे,
हमें अपनी दुनिया भुलानी पड़ी, लेकिन यहाँ बहुत अच्छा है, हमें यहाँ कोई परेशान नहीं करता है, कौन लड़ेगा इस बेकार की जगह के लिए। पर मुझे लगता है कि तुम्हें लड़ना अच्छा लगता है, लड़ना चाहिए, तुम एक सिपाही हो। फिर दूसरी तरफ मिकॉम चर्च को कुछ प्लैनेट्स दिखाकर कहता है, मैं चाहता हूँ मेरी सेना आर्केडिया प्लैनेट पर जाए, मैं उनकी ताकत देखना चाहता हूँ। तब चर्च मिकॉम से कहता है, अगर हमें वहाँ किसी से टकराना पड़ा तो? मिकॉम कहता है, अगर ऐसा हुआ तो हम उन सबको मार देंगे, क्योंकि मुझे वहाँ कोई नहीं चाहिए, और अपनी सेना को वहाँ भेजता है। फिर हम सैंड्रा को देखते हैं। सैंड्रा टॉन को खेती करना सिखा रही होती है। तब वहाँ एक सांप आता है और सैंड्रा उस सांप को मार देती है और टॉन से कहती है, तुम्हें इनसे बचना होगा, क्योंकि इस सांप ने नेथन को काटा था और अब नेथन बोल नहीं सकता है। फिर क्रिसमस का दिन रहता है, सभी लोग सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। तभी टॉन को अपनी पुरानी बातें याद आती है कि किस तरह ट्रेनिंग होती थी। उसके बाद टॉन एक्सरसाइज कर रहा होता है। तब वहाँ जिमी टॉन के लिए स्कार्फ लाया होता है, लेकिन टॉन जिमी को मारने की कोशिश करता है और उसका गला पकड़ लेता है, लेकिन उसे बाद में छोड़ देता है। उसके बाद टॉन सोया हुआ रहता है। तभी टॉन सपना देखता है कि वही पुरानी बातें बचपन में ट्रेनिंग में क्या सिखाते थे। एक सिपाही को दोस्त या परिवार की जरूरत नहीं होती है, लड़ाई उसकी दोस्ती, इनाम उसका परिवार और कमजोरी उसकी मौत है। उसके बाद टॉन नींद से उठता है। तभी वहाँ नेथन आता है और टॉन को कुछ देकर वहाँ से जा रहा होता है। तब वहाँ वो सांप आ जाता है और टॉन नेथन को इशारे में शू उठाकर उस सांप को मारने का सिखाता है, लेकिन वहाँ मैस और सैंड्रा आ जाते हैं। मैस टॉन से कहता है, ये तुम क्या कर रहे थे, तुम उसे मार सकते थे, और मैस उस सांप को मार देता है। फिर हॉविन्स टॉन से कहती है, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, हमें पता नहीं है कि तुम बहुत अच्छे सिपाही हो, लेकिन हम तुम्हारी ट्रेनिंग का आदर करते हैं। हमें नहीं लगता है कि तुम हमारे समाज में रह पाओगे, परिवारों के एक समाज में, बच्चों में, जहाँ लड़ना ही सब कुछ नहीं है। तुम हम सबसे अलग हो, हम तुमसे नफरत नहीं करते हैं। अगर हमने तुम्हें अपने समाज में शामिल किया तो हमारी जान खतरे में पड़ सकती है। और टॉन को कुछ हथियार देकर वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। तब टॉन वहाँ से चला जाता है। उसके बाद रात हो जाती है और सैंड्रा मैस सोए हुए रहते हैं। तब वहाँ फिर से वो सांप आता है और नेथन उस सांप को शू से मारता है। और ये देखकर मैस सैंड्रा से कहता है, हमसे गलती हो गई, और मैस टॉन को ढूंढने जाता है। फिर टॉन बाहर बैठकर रो रहा होता है। तब मैस टॉन को ढूंढ लेता है और टॉन से माफी मांगता है और कहता है, हम गलत थे, हमने गलती कर दी, हमें माफ कर दो। तभी वहाँ डंपर के जरिए मिकॉम की सेना आते हैं और साथ में 2 वैन्स भी आते हैं। उस वैन में बॉम्ब और मशीन गन्स रहते हैं और उस वैन में इंसानों को चेक करने की मशीन भी रहती है और उस मशीन में इंसान दिखाई देते हैं। तब उस वैन में केन रहता है और फायरिंग करता है और फायरिंग के वजह से मैस घायल होकर टॉन से कहता है, सैंड्रा और नेथन को बचा लो। ये कहकर मर जाता है। फिर अंदर सभी लोग डर जाते हैं और सबको सावधान होने के लिए कहते हैं। तब हॉकिंस कहती है, मैं जाकर बात करके आती हूँ, तुम लोग हथियार तैयार रखो। उसके बाद हॉकिंस बाहर जैसे ही जाती है, तभी वो सिपाही शूट करके हॉकिंस को जान से मार देता है। तब वहाँ काफी फायरिंग शुरू होती है और उस वैन से सारे सिपाही नीचे उतर के आगे की तरफ बढ़ते हैं लोगों को मारने के लिए। लेकिन तब टॉन उन सिपाही को काफी अच्छी तरह से एक एक करके सभी को मार देता है और चालाकी से ब्लास्ट भी करता है। तभी उस ब्लास्ट में सिपाही मर जाते हैं। फिर एक वैन के ऊपर चढ़कर उस वैन के अंदर बॉम्ब फेंक देता है और वैन में ब्लास्ट हो जाता है। उस ब्लास्ट की वजह से वो सिपाही भी मर जाता है। उसके बाद टॉन उस वैन में बैठ जाता है। तब दूसरे वैन से कैन फायरिंग करता है और अंदर लोगों की भगदड़ मच जाती है और कैन वैन से कहता है, 2 से 1 अपना वैन सीधे लेकर जाओ। तभी उस वैन में टॉन रहता है और टॉन केन की बात नहीं सुनता है और केन की वैन को अपने वैन से धक्का देकर केन की वैन को नीचे गिरा देता है। तभी दूसरी तरफ से जहां मिकॉम रहता है, वहां से अनाउंसमेंट करते हैं कि केन तुम सुन रहे हो, लेकिन केन की वैन नीचे गिरी रहती है।
तब टॉन कहता है तुम्हारे आदमी बेकार हो गए हैं और मिककॉम काफी डर जाता है टॉन की बातें सुनकर। उसके बाद केन कुछ पीता है और उठकर आगे की तरफ चलने लगता है और वहाँ मिककॉम चर्च से कहता है हमारे पास 198-57 बॉम्ब जरूर होंगे। चर्च कहता है तुम्हारा मतलब प्लेनेट किलर, हम 15 लाए हैं। मिककॉम कहता है एक काफी है उस प्लेनेट को उड़ाने के लिए, फिर हम यहाँ से निकल जाएंगे। उसके बाद वहाँ सैंड्रा बच्चों के साथ छुपी हुई रहती है। तब ऊपर की तरफ से कोई चल रहा होता है और सैंड्रा बाहर आकर देखती है, तब वहाँ टॉन रहता है। टॉन सैंड्रा से कहता है हमें चलना होगा। तभी वहाँ एक और शिप आता है और उस शिप में से कुछ सिपाही बॉम्ब के साथ निकलते हैं। फिर टॉन सैंड्रा और बच्चों को लेकर जा रहा होता है। तब टॉन वापस अंदर जाने के लिए सैंड्रा को कहता है क्योंकि टॉन के सामने केन खड़ा रहता है। उसके बाद टॉन और केन में काफी फाइटिंग होती है और केन टॉन को काफी मारता है। फिर टॉन केन के पेट में हेलीकॉप्टर के फैन से मारता है और टॉन केन का हाथ और गर्दन तोड़ देता है और केन वहीं पर मर जाता है। उसके बाद वो सिपाही बॉम्ब एक्टिवेट कर रहे होते हैं। तब टॉन और सभी प्लेनेट के बचे हुए लोग उनके सामने खड़े रहते हैं। तब वो सिपाही टॉन को देखकर सैल्यूट करते हैं और दूसरी तरफ मिककॉम चर्च को कहता है इंतजार किसका है, यहाँ से चलो। चर्च कहता है हम उन सिपाही के बिना नहीं जाएंगे। मिककॉम कहता है ये मेरा मिशन था, ये मेरा ऑर्डर है, फ्लाइट टेक ऑफ करो। चर्च हंसते हुए चेयर से उठता है। तभी मिककॉम चर्च को गोली मार देता है और चर्च वहीं पर मर जाता है। फिर मिककॉम सेलिन से कहता है अब तुम कंट्रोल संभालो, चलो जल्दी करो। उसके बाद सेलून टेक ऑफ करने जा रही होती है। तभी वहाँ कुछ सिपाही आते हैं और मिककॉम सेलून और रॉबिक को उस शिप से बाहर निकालकर फेंक देते हैं। उसके बाद टॉन रिलीफ के साथ उस शिप को वहाँ से लेकर चले जाते हैं और उस शिप में उस प्लेनेट के सारे लोग भी रहते हैं। फिर मिककॉम उस प्लेनेट में जो बॉम्ब रहता है उसे डीएक्टिवेट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बॉम्ब वहीं पर ब्लास्ट हो जाता है और वो तीनों वहीं पर मर जाते हैं और इसी के साथ वो प्लेनेट नष्ट हो जाता है। उसके बाद टॉन नेथन को उठाकर इशारे करके दिखाता है कि वो शिप मून्स की तरफ जा रही है और इसी के साथ यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। अगर ये मूवी पसंद आए तो कमेंट और एक लाइक जरूर करना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।